क्वेश्चन अंतिम जिसमें 2-3 जगह माइनस दे रखा है और वहां अंक भी है, तो दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन समझा जाता है, लेकिन आप है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के साथ। सो पहला स्टेप क्या करना है, इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई करके देख दिया। एनी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यकीन है कि यदि इस वीडियो को वो व्यक्ति भी देख ले जो मैथ्स नहीं पढ़ता है या जिसके काम का मैथ अब नहीं है। कॉमन क्या है, ना 2 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, ना x कॉमन है, तो जिसका कोई भी कॉमन नहीं होता। हेलो नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज की इस वीडियो में फटाफट से शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल कैसे निकालते हैं या द्विघात समीकरणों को हल कैसे करते हैं या उनके फिर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। साथियों, हमारे पास एक प्रश्न है x की 2 + 6x + 8। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण जिसकी घात कितनी होती है, 2। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। इसमें आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं। दिया होगा क्वेश्चन, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा इसका सही फैक्टर होंगे, कौन सा इसके गुणनखंड होंगे। उसको सॉल्व करने का तरीका और फिर भी जो क्लास लेवल में है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता, उसको भी आज हम क्लियर करेंगे। और हाँ, यकीन, मुझे पूरा यकीन है कि यदि इस वीडियो को वो व्यक्ति भी देख ले जो मैथ्स नहीं पढ़ता है या जिसके काम का मैथ अब नहीं है, वो भी इसको देखकर क्वेश्चन को समझ सकता है और अपने बच्चों को समझा सकता है। करना कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमने 3 स्टेप इसमें फॉलो करने हैं। उसके बाद सारा क्वेश्चन आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप जो मैं आपको इसको आज समझाने का बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप जो इसका है, उसमें क्या कर रहे हैं आपने ये 3 पद, इसको हम पद कहते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, 3 पद आपस में प्लस हो रहे हैं। आपने एक तो अंतिम वाला जो पद है वहां पर केवल आपका अंक होगा, अचर पद इसको कहते हैं, उसको लेना है। और उसके साथ आपने शुरू में सबसे पहले वाला जो पद है उसके पीछे का गुणांक कौन है, मींस उसके पीछे अंक कौन है, उसको आपने चेकआउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे अंतिम में आपके पास कौन है, 8। ठीक है जी, और आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो आपके पास पहले पद का गुणांक होगा। अब पहले पद में गुणांक तो नहीं है, और जब कोई भी गुणांक नहीं होता किसी चर के साथ तो उसको हम लेते हैं 1। हम उसको कितना मान लेते हैं, यहां पर कितना होगा, 1। जैसे यहां पर x का गुणांक कितना है, 6, तो यहां पर x की 2 का गुणांक कितना होगा, 1। तो आपने इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। पहला स्टेप, मल्टीप्लाई द दिस एंड दिस। ओके, क्लियर हो गया सभी को। आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 8। ठीक है जी, इन दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, जो आपका सेकंड स्टेप रहने वाला है, बहुत ही आसान है। उसमें आपने इस 8 के फैक्टर्स पता करने हैं। फैक्टर्स मींस किसको बोलते हैं, फैक्टर्स जिसको हम गुणा करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसके, देखिए एक इसका फैक्टर होता है 8 एकम 8, जैसे हम पहाड़ा पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा होगा, 4 दूने 8, 4 2 8। इसके बाद 8 के कोई भी फैक्टर्स नहीं है। ठीक है जी, अब कौन सा फैक्टर हम इस क्वेश्चन में लेने वाले हैं वो भी हमें यहीं से मिल रहा है, इस स्टेप से, फैक्टर से। देखिए हमने उस फैक्टर को उठाना है यहां से जिनको प्लस करके या फिर माइनस करके, जी हां ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फैक्टर को आपने उठाना है जिनको प्लस करके या फिर माइनस करके हमें बीच के पद का पता चले। अब यहां पे सिंपल है, बहुत आसान है। 8 एकम 8 तो होता है, 4 दूने 8 भी होता है, तो 8 और 1 कितना हुआ, 9। 9 तो नहीं है, 8 में से 1 गया 7, 7 भी नहीं है। दूसरा देखते हैं, 4 दूने 8 हो गया, 4 और 2 कितना होता है, 6। बिल्कुल सही, तो हम इस फैक्टर को यहां पर लेने वाले हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में हम कुछ नहीं कर रहे। देखो x की 2 को मैंने वैसे ही लिखा, उसके बाद जो प्लस था मैंने उसको प्लस की प्लस जगह लगाया। अब क्योंकि हमने बीच वाले पद को तोड़ना है तो किस में टूटेगा, 4 और 2 कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। तो क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 + 2, बताइए जरा मुझे। और यहां पर क्या लिख लिया मैंने, x। क्लियर हुआ, 4 + 2 × x। ठीक है जी, और उसके बाद प्लस कितना आ गया आपके पास, 8। ये था हमारा तीसरा स्टेप। एक और स्टेप इसके बाद बहुत आसान रहने वाला है भाइयों, बहुत ही आसान। क्या होगा कि x की 2, ठीक है जी, प्लस 4 × x कितना हो गया आपके पास, 4x हो गया, और प्लस 2 × x कितना हो गया आपके पास, 2x हो गया, और प्लस कितना आ गया जी, 8। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। अब क्यों, हमारे पास 4 पद आ चुके हैं। इन 4 में से
शुरू के दो पदों में से कॉमन लेना है और अंतिम के दो पदों में से कॉमन लेना है। कॉमन लेना आपको आता है, देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन है, x, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 4, क्योंकि x तो बाहर आ गया। उसके बाद जो भी साइन होगा यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, क्योंकि प्लस है। 2x और 8 में से कॉमन क्या है जी, 2, x तो नहीं है, अंदर क्या आएगा x और प्लस 2 4 जा 8, ठीक है। अब अंतिम पद आपके पास बच गया है x प्लस 4 और x प्लस 4, दोनों में फिर से कॉमन आ गया x प्लस 4 x प्लस 4, या सिंपल यदि हम कहें तो इन दोनों में से एक बार x प्लस 4 लिखना है और दूसरी बार जो बचेगा वो लिखना है, क्या बचा आपके पास, x प्लस 2। दिस इज योर आंसर। ये है आपका द्विघात समीकरण के फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। इस तरह से हम द्विघात समीकरण के गुणनखंडों को सॉल्व करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट पूरी स्पीड के साथ, ताकि आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। लीजिए वंस मोर एक और क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन कैसे दिया है कि 2x की 2 प्लस 7x प्लस 5, ठीक है जी। तो आपको याद है कि हमने पहले स्टेप में क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में अंतिम वाला पद और शुरू में जो गुणांक है, इस बार यहां पर गुणांक भी दिया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 5 और 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 10। अब उसके बाद क्या बताया था सेकंड स्टेप में, जी हाँ, सेकंड स्टेप में आपने इसके फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 10 से कम 10, और दूसरा क्या होता है 5 दूने 10, तीसरा कोई फैक्टर इसका होता ही नहीं है। अब बताइए, जब फैक्टर निकल चुके, सेकंड स्टेप का काम है केवल फैक्टर निकालना। अब अगला जो स्टेप हमारा आने वाला है, उसके बाद अब करना क्या है आपने, कि इन दोनों में से कौन सा फैक्टर हम लेंगे। देखो 10 से कम 10 होता है, लेकिन 10 और 1 11 नहीं है, 10 में से 1 गया 9 नहीं है, 5 दूना 10, ठीक है, 5 और 2 7, बिल्कुल इसको टिक कर दीजिएगा कि हमारे फैक्टर कौन से होंगे, 5 और 2। उस वक्त आपने लिखना कैसे, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ और कहा था, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप और कम करके बताता हूं, ताकि आपको ज्यादा समझ में भी आएगा और आसान भी होगा। देखिए 2x की 2 को आपने वैसे लिख लिया, प्लस को आपने ऐसे लिख लिया, केवल लिखना तो हमने 7x को है ना, अभी हमने ब्रैकेट लगा के लिखा था। मैं चाहता हूं कि आप इसको और गहनता से और इजी तरीके में समझ पाओ। तो 7x प्लस का है, आपने 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं ना, आप इस तरह से लिख लो सीधा ही, लो जी। हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो, क्योंकि हमने ब्रैकेट को भी पहले ही खोल दिया। और 5x और 2x 7x होते हैं, क्योंकि वो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा पड़ रहा था, आई थिंक, मुझे लगा मुश्किल हो सकता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। नाउ ब्रैकेट खोलेंगे एक बार, ये आ गया 2x की 2, उसके बाद आ गया 5x, उसके बाद आ गया 2x और उसके बाद आ गया 5। सिंपल है। यहाँ पर क्या कहा था कि पहले दो पद और फिर अंतिम के दो पदों में से आपने कॉमन लेना है। भैया क्या कॉमन लेंगे बताइए, यहाँ 2x की 2, यहाँ पे 5x, ना 2 कॉमन है ना 5 कॉमन है, लेकिन x कॉमन है, तो यहां से हमने x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2 का 2, एक x यहां पर बच गया, प्लस का प्लस और 5 का 5, x तो यहां से गया। अब देखना है प्लस आए तो यहां पे लगा लिया हमने प्लस, ठीक है जी। इन दोनों में कॉमन क्या है, ना 2 कॉमन है ना 5 कॉमन है ना x कॉमन है, तो जिसका कोई भी कॉमन नहीं होता उसका कॉमन एक होता है, और एक आपने लिखना अवश्य है बेटा, ठीक है, एक को जरूर लिखना है यहाँ पे। तो अंदर जब एक कॉमन आएगा, एक तो सबका होता है, इसलिए अंदर वही रहेगा 2x प्लस 5। नाउ 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो क्या कहा था आपको, एक बारी में जो कॉमन होगा वो लिखना है और एक बारी में जो बचेगा वो लिखना है। तो बचा कौन आपके पास, x प्लस 1, हुआ ना, काफी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था आपका सेकंड पार्ट। एक और जल्दी से देखते हैं माइनस वाला, बिकॉज यहां पर यदि माइनस हो तो कैसे करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट देखते हैं। आइए एक डबल माइनस वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। देखो आपको बताऊं बच्चों, पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें यहाँ पे गुणांक नहीं होगा और प्लस का होगा, दैट इज वेरी सिंपल। सेकंड वन हो सकता है कि जिसके पास यहाँ पर भी अंक हो और प्लस का हो, वो थोड़ा सा टिपिकल। अब लास्ट क्वेश्चन अंतिम, जिसमें 2-3 जगह माइनस दे रखा है और वहां अंक भी है, तो दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन समझा जाता है, लेकिन आप हैं अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के साथ, सो ये भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहने वाला, बिकॉज मैंने आपको कहा था हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और पहला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई करना। किस किस को मल्टीप्लाई करना, 6 और 3 को। क्या 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 माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आपने केवल अंकों को मल्टीप्लाई करना है। सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, सॉरी, दिस इज ओनली 6, ठीक है। तो आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, कितना है जी 18। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, अगला स्टेप हमारा था कि 18 के फैक्टर करना है। तो चलो भाई 18 के फैक्टर स्टार्ट करते हैं। 18 1 जा 18,
फिर 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। अब देखिए हमारे पास लिस्ट में 3 फैक्टर्स हैं। अब आप ही मुझे बताओ कौन सा फैक्टर चूज करें जो बीच वाले को सैल्यूट करता हो। 6 और 3 9, 6 में से 3 गया 3, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। अब देखो 18 एकम 18, ठीक है, 18 और 1 19, 18 में से 1 17, नहीं चाहिए। अब देखिए 2 और 9 कितने होते हैं 7। मतलब सिंपल देखो, आप 2 में से 9 गया 7, 9 में से 2 गया 7, हमें 7 का आंकड़ा आना चाहिए। तो 2 और 9 में से 7 आ रहा है ना, बस इतना ही काफी है। अब हम चलते हैं आगे। करना क्या है, 3x² माइनस का माइनस, अभी तक कुछ नहीं सोचना था, अब थोड़ा सा सोचेंगे कि माइनस तो हमने लगा दिया, भैया 7x को कैसे लिखें हम। हमारे पास दो ऑप्शन है 2 और 9, तो 2 - 9 करेंगे तब नहीं आएगा, 9 - 2 करेंगे। मुझे माइनस नहीं चाहिए, मुझे केवल 7 को हमने फाइंड आउट करना है। तो 7 कैसे आएगा, 9x - 2x। देखो 9 में से 2 गया तो 7 होता है ना। इस माइनस की चिंता मत करना क्योंकि इसको तुमने पहले ही बाहर ले रखा है, केवल 7 को देखो। 7 कैसे आएगा, 9x - 2x, सिंपल है, माइनस का माइनस 6 का 6। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट खोलना है, लेकिन 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 एक बात ध्यान रखना है, अब यहाँ पर प्लस नहीं है भैया, देयर इज माइनस। और जब माइनस होता है ना, ये बड़ा गड़बड़ करता है, ठीक है। इस गड़बड़ को समझने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना बस आपने। कैसे कर रहे थे देखिए, 3x², ओके, माइनस को जब भी हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या करता है कि ये तो बन गया माइनस आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस इंटू 9 क्या, तो ये आया, जो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये बन गया आपका 2x और माइनस का 6। ये सिंपल है, ओके। अभी आगे चलते हैं, क्या बताया था, पहले दो अंतिम के दो। पहले दो को हमने कॉमन लेना है। 3 और 9 में से कॉमन कौन है जी, 3। x और x में से कॉमन कौन है जी, x। तो अंदर क्या बचेगा, 3 भी गया, एक x भी गया, हमारे पास बचा x, माइनस का माइनस, 3 3 जा 9, x तो गयो, ओके। नाउ देयर इज प्लस, नो प्रॉब्लम, प्लस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 और 6 में से कॉमन कौन होता है, 2, ऑब्वियसली। अब बताइए 2 गया तो क्या बचा, x, माइनस है तो माइनस, 2 3 जा 6। लो भैया अब क्या करना है इसमें। अब एक बारी में क्या बताया था आपको कि जो कॉमन है वो ले लेना है, और दूसरी बारी में जो बचेगा उसको लिख लेना है, और जय श्री राम। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, और हाँ खूब दबा के शेयर कीजिए औरों को भी, ताकि यदि आप समझे हैं कोई और भी समझे। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। थैंक यू।